वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फंक्शंस के अंदर से वैल्यूज़ रिटर्न करने के बारे में। प्रीवियसली हमने जो मेथड बनाया था वो वॉइड था, यानी कि उसकी रिटर्न टाइप वॉइड थी। वो कुछ चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा था। वो जस्ट जो भी हम उसको नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वो उनको एग्जीक्यूट कर रहा था। तो सिंपल एग्जांपल के लिए इस बार हम कुछ इस तरह से सिनेरियो कंसीडर कर सकते हैं कि मे बी हम दो नंबर्स जो हैं उनको ऐड करना चाहते हैं, तो उसका कोई ना कोई हम जो मेथड है वो बनाते हैं। तो स्टैटिक जो है वो तो हमें बनाना पड़ेगा। वो हम प्रीवियसली देख चुके हुए हैं, क्योंकि हमने उसको इस केस में कॉल करना है इस मेन मेथड में। तो इसके अंदर स्टैटिक ही होना चाहिए क्योंकि ये इटसेल्फ स्टैटिक होता है। तो उसके बाद हमने उसकी रिटर्न टाइप लिखनी होती है। तो रिटर्न टाइप जो है इस केस में हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो हम इंट लिखेंगे और इसका नाम हम ऐड रख देते हैं। और इसको हम दो जो इंटीजर्स हैं वो देंगे और इसका नाम होगा n1 और एक दूसरा होगा, उसको हम यहाँ पे कह देते हैं n2। और उसके बाद हमने यहाँ पे इस चीज़ को कर देना है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। और इसके अंदर जो है ना वो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको रखना पड़ती हैं, उनका ख्याल। तो वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसका जो रिज़ल्ट है उसको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं रिज़ल्ट, और उसके अंदर हम रख देंगे n1 प्लस n2 और इसका जो भी रिज़ल्ट है वो इसके अंदर रख दिया। और उसके बाद हमने सिंपल उसको यहाँ से रिटर्न करना होता है किसी भी वैल्यू को यूजिंग दी रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न लिखना है और उसके बाद जो भी वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, या जो कोई भी वेरिएबल है वो आप लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारी जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल के अंदर है, तो हम यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि इसकी जो भी चीज़ इसके अंदर पड़ी हुई है वो यहाँ से आप रिटर्न कर दें। रिटर्न करने का क्या मतलब है, हम यहाँ पे सबसे पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बाकी जो चीज़ें हैं वो भी बताता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो हो कि हम यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको मैं यहाँ पे इस फंक्शन को अब कॉल कर सकता हूँ ऐड, और इसमें मैं इसको पास कर सकता हूँ मे बी 13 और 3। तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को कॉल करेगा और ये वाले पैरामीटर्स उसको सेंड करेगा। और रिटर्न करने का मतलब ये है कि ये जो भी चीज़ है ना, जब ये सारे की सारी इंस्ट्रक्शंस इधर से लेकर इधर तक एग्जीक्यूट हो जाएं, तो उसके बाद जो भी यहाँ पे रिटर्न के बाद आपने चीज़ लिखी है ना, उसकी जो भी वैल्यू है वो इससे ऐसे रिप्लेस हो जाए। मतलब इधर इसका जो भी रिज़ल्ट होगा इसकी जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो इस केस में वो 16 है तो इधर वो ऐसे लिखा आ जाएगा। तो लेकिन हम क्योंकि इसको मेथड की मदद से इसको करेंगे एग्जीक्यूट, तो मेथड के अंदर से उसकी जो भी वैल्यू है वो इसके अंदर आ जाएगी और वो हम इधर इसको असाइन कर रहे हैं फौरी तौर पे, और वो हम यहाँ पे नीचे चल के तो एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग राइट लाइन। और इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं दी सम इज़, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं सम। तो इधर एक्चुअली ज़ीरो भी लिख लेना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम इसको भी करते हैं रन, तो देखते हैं कि हमें ये इसका रिज़ल्ट देता है एज़ एक्सपेक्टेड या कि नहीं। तो येस, वो इस केस में हमें 16 ही दे रहा है क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है वो इनफैक्ट 16 होता है। तो अब इसमें जो रिटर्न है वो तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि भाई रिटर्न लिखने का क्या मतलब होता है। लेकिन अब थोड़ी सी और भी चीज़ें हैं इसके अंदर कि जब तक मैंने इस रिटर्न को नहीं लिखा था ना, तो इसके नीचे एरर आ रहा है। और वो सिर्फ एरर इसीलिए आ रहा है कि हमने बोला था कि ये जो मेथड है ये कोई ना कोई इंटीजर रिटर्न करेगा, लेकिन इसके अंदर तो कोई चीज़ रिटर्न हो नहीं रही है। तो बस ये मसला है कि आपको जब आपने बोल दिया कि भाई ये वाला मेथड इंटीजर, इस केस में हमने बोला, या कोई भी चीज़ यहाँ से रिटर्न आप कर सकते हैं, तो जो भी चीज़ आपने बोली है कि हम वो चीज़ रिटर्न करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो ही हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि भाई हम यहाँ से ये चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, तो वो एरर भी चला देगा क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, इसकी टाइप क्योंकि एक इंटीजर है। तो इसी के साथ आप ये डायरेक्टली भी कर सकते थे, मतलब इस इतना जो है ये आप डायरेक्टली भी इधर लिख सकते थे। अब ये डिपेंड करता है आपके पास किस तरह की, मतलब आप किस तरह की अप्रोच चाहते हैं। तो आप इस तरह से डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे और आप कंडीशनल जो रिटर्न है वो भी कर सकते हैं। उसका क्या मतलब है, आप यहाँ पे कुछ ऐसे कर सकते हैं। अब इस केस में हम डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी ऐड कर रहे हैं, तो हम ना एक इधर डिवीज़न का भी करते हैं कि स्टैटिक हम यहाँ पे इंटीजर में भी करते हैं, कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे डिवाइड करने का एक n1 और n2 कुछ इस तरह से करते हैं। तो अगर जो n2 है ना वो अगर हो जाए इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर उस केस में हम मे बी ज़ीरो रिटर्न करना चाहते हैं, क्योंकि ज़ीरो पे हम चीज़ डिवाइड नहीं कर सकते। तो
हम सिंपल रख रहे हैं, वैसे तो उसका जवाब ऑब्वियसली इन्फिनिटी होता है। तो इधर हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, पहले चेक किया तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर भाई आप ऐसे करो कि यहाँ से रिटर्न कर दो ज़ीरो, लाइक दैट। और अगर इस तरह नहीं है तो आप यहाँ पे एल्स लगा सकते हैं। एल्स लगाना वैसे लाजमी नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अब इधर देखें, जो मैं आपको दिखाना चाहता था, इसके नीचे फिर वही ज़ीरो लाइन आ गया है। तो इसका इसका रीज़न ये है कि आप यहाँ पे, हालांकि आपने रिटर्न लिखा तो हुआ है, लेकिन ये ऑलवेज़ रिटर्न तो नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस केस में रिटर्न कर रहा है अगर यहाँ पे जो n2 है वो ज़ीरो है। लेकिन अगर n2 की वैल्यू ज़ीरो ना हुई तो फिर हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये जो एरर है ना वो आ रहा है कि वो कह रहा है कि भाई आपने अगर कंडीशनल रिटर्न करनी है तो फिर हर केस में कोई ना कोई हमें वैल्यू दें कि अगर ऐसे ना हुआ तो हम कोई ना कोई वैल्यू तो यहाँ से रिटर्न करें ही ना। तो वही हम यहाँ से करना चाहते हैं। तो अगर ये हुआ तो हमने उस केस में वो बता दिया, अदरवाइज़ हम यहाँ पे कह देते हैं कि n1/n2 जो है वो आप उसका रिज़ल्ट रिटर्न कर दें। और इसको आप मतलब ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो एंड सो ऑन। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप मल्टीपल इस तरह के काम कर रहे हो और इस तरह से वो किसी कंडीशन में है तो फिर कोई ना कोई काम आपको ऐसा करना पड़ेगा जो ऑलवेज़ रिटर्न हो रहा, क्योंकि अभी हमें पता है कि इफ़ या एल्स में से किसी ना किसी एक ने तो लाजमी ही होना है। अगर इफ़ ना भी हुआ तो ये तो एल्स तो लाजमी होगा। तो इसलिए हमारे पास हर केस में कोई ना कोई वैल्यू जो है ना वो अवेलेबल होगी रिटर्न करने के लिए, तो हम इधर से वो कर सकते हैं। और ये एल्स लिखना बाय द वे लाजमी नहीं है, और उसकी जो रीज़न है वो यही है कि अगर इधर से रिटर्न हो जाता है तो नीचे तो ये कभी आएगा ही नहीं। मतलब अगर ये हो गया ऐसे रिटर्न करने का ये भी मतलब होता है कि आप इधर से बस चले जाएं, ये फंक्शन नीचे से छोड़ दें। जो ही रिटर्न होगा तो फंक्शन कॉल ख़त्म, ये वैल्यू जो है वो इधर वापस पहुंच जाएगी जिधर भी आपने उसको कॉल किया हुआ है। तो ये नीचे तो कभी आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो नीचे कभी कंट्रोल नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप इसको ऐसे खुले मैदान में भी रख सकते हैं। तो इधर ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी केस में पहुंचेगा अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ये आपने इसका ख्याल रखना है कि आप जब भी इस तरह का काम कर रहे हो कि आप कोई कंडीशनल रिटर्न कर रहे हैं तो आप इस तरह की कोई ना कोई वैल्यू ऑलवेज़ दें जो हर केस में रिटर्न हो सके। और इसी के साथ आप जो वॉइड मेथड्स होते हैं उनमें भी रिटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो वो अगर यहाँ पे हम ऐसे करते हैं वॉइड, इसका नाम मैं फू ही रख देता हूँ क्योंकि इसके अंदर हम कुछ करेंगे नहीं। तो इसके अंदर ना ये होता है कि मे बी आप कोई ना कोई कंडीशन लगा रहे हैं कि इधर मे बी दिस, तो फिर ना आप इधर से बस चले जाएं। तो इसका मतलब ये है कि इधर कोई ना कोई कंडीशन है कि आप मे बी आप कोई जो काम कर रहे हो और उसके लिए कोई ना कोई आपके पास पहले फ्लैग होना चाहिए, और अगर वो ट्रू या फॉल्स कोई भी उसकी कंडीशन है तो फिर आप इसके नीचे जो भी कोड है ना वो आप एग्जीक्यूट ही नहीं करना चाहते। तो इसके नीचे जो भी लिखा होगा ना इस केस में उधर कभी भी वो नहीं आएगा, क्योंकि आप इधर से डायरेक्टली रिटर्न कर गए हैं, आगे कुछ लिखा नहीं हुआ, जस्ट रिटर्न हो रहे हैं। तो क्योंकि ये है ही वर्ड तो हम इसको कोई वैल्यू तो दे नहीं सकते, लेकिन इधर से कंट्रोल हम रिटर्न कर सकते हैं। तो इधर जो भी आप लिखेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी केस में होगा अगर ये कंडीशन जो भी हमने हाइपोथेटिकल रखी हुई है ये अगर ट्रू फॉल्स होती है तो हम यहाँ पे आएंगे। अदरवाइज़ जो भी आपकी ये कंडीशन है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि ये नीचे वाला कोई मसला ही ना हो। ये यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपकी मे बी आप इसके अंदर कोई फ़ाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, कोई फ़ाइल आप ओपन कर रहे हैं, तो मे बी वो फ़ाइल ओपन ही ना हो। अगर वो फ़ाइल ओपन नहीं हुई तो फिर ये नीचे आप जो भी उस फाइल के साथ करना चाह रहे हैं वो तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ओपन ही नहीं हुई है। तो इस केस में आप इधर से रिटर्न कर सकते हैं, तो ताकि ये सेफ़ रहे, क्योंकि हमारी फ़ाइल तो ओपन हुई नहीं है तो हम नॉट ओपनड फाइल जो है उसको नहीं छेड़ना चाहते। तो इस तरह का काम आप वॉइड्स के अंदर भी कर सकते हैं, और ये रिटर्न कीवर्ड के साथ रिलेटेड था इसलिए आपको वो भी बता दिया। तो इस तरह से आप मेथड्स जो हैं उनके अंदर से वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट या इस तरह से कंडीशनल। और ये भी चीज़ आपने वंस अगेन आपने इसका ऑलवेज़ ख्याल रखना है कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर आप कोई ना कोई वैल्यू लाजमी दें, और जो टाइप आपने इधर बताई है वही वैल्यू आप रिटर्न करेंगे। इधर से आप फ्लोट नहीं रिटर्न करेंगे या ऐसा कुछ, वो आपको एरर देगा क्योंकि आपने इधर इंटीजर बोला है तो आप इधर फ्लोट नहीं रिटर्न कर सकते। तो बस यही चीज़ आपने ख्याल रखनी है इन सभी चीज़ों का।